आमिर बाबा, जो आपने स्टोरी मुझे बताई, मैं तो सुन के डर भी लगा और दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं उस स्टोरी को दोबारा सुनूं, दोबारा उस डर में आऊं। मगर फिर भी हमारी ऑडियंस के लिए अहमद भाई, जैसे लोग पंजाब में होते हैं या गांव में होते हैं तो उनके लिए कराची एक दुबई है। और जो कराची वाले होते हैं वो बाहर का रुख करते हैं। बाहर का रुख करता है कि यार बाहर की आमदनी डॉलर्स होंगे तो हम कमाएंगे और हमारे ऐशोआराम। एक लड़का था, उसको बाहर जाने का बड़ा शौक था कि मैं दुबई जाऊंगा। तो उसका एक पहले से दोस्त था वहाँ पर दुबई में मौजूद था। तो उसने उससे बात करी कि यार मैं दुबई आना चाह रहा हूँ और तू मेरा कुछ कर यार। तो कुछ टाइम बाद उसका पक्का हो गया जाने का, अच्छा, दुबई जाने का। पूरी तैयारियां हो गई, ठीक है। अब वो दुबई जाने के लिए तैयार हो चुका है। मेरे दोस्त ने बोला कोई बात नहीं, मैं जिस कंपनी में मैं ड्राइवर हूँ मैं उनसे बात करूंगा तो मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। बोला आज तो तू मेरे पास रुक जाएगा, कल कहाँ रुकेगा। उसने कहा कि एक बंदोबस्त है मेरे पास। हाँ, क्योंकि उसका एक घर था जो उसके हाथ में उसकी चाबी थी। उसने पहले उसको घर वर दिखाया, अगले दिन ले जाके कि ये घर है, यहाँ पर तुम रहना। लेकिन उस घर के अंदर अहमद भाई बहुत ही खतरनाक मामला है। वो घर कई टाइम से, कई सालों से वो खाली पड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, अक्सर व बेशतर हम अपने माली हालात को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें पाकिस्तान में कोई ऐसा रोज़गार मिल जाए कि हम अपने घर के मामला को चला सकें। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि बैड लक के हम पाकिस्तान में इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते और अपने आप को नहीं बना पाते, तो हम कोशिश करते हैं कि बैरूनी मुल्क जाएँ और वहाँ जाके अपने रोज़गार के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ देखें। इसी तरह से आज जो स्टोरी है हमारे गेस्ट आमिर बाबा सुनाने वाले हैं, वो इसी के ऊपर है कि एक शख्स जो है वो बैरूनी मुल्क गया अच्छी आमदनी के लिए, मगर वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ अभी सुनते हैं आमिर बाबा से। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम अहमद भाई। कैसे हैं आमिर बाबा? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर बाबा, जो आपने स्टोरी मुझे बताई, मैं तो सुन के डर भी लगा और दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं उस स्टोरी को दोबारा सुनूं, दोबारा उस डर में आऊं। मगर फिर भी हमारी ऑडियंस के लिए हम स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और सुनते हैं कि हालात के साथ क्या हुआ। अहमद भाई, जैसे लोग पंजाब में होते हैं या गांव में होते हैं तो उनके लिए कराची एक दुबई है। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं कराची आते हैं, अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन कराची वालों के लिए ना असल जो दुबई है वो वही दुबई है। असल क्योंकि कराची में सारे बिजनेस मिल जाएंगे, वो चले भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर हमारे जो गांव के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कराची का रुख करने की, और जो कराची वाले होते हैं वो बाहर का रुख करते हैं। बाहर का रुख करता है कि यार बाहर की आमदनी डॉलर्स होंगे तो हम कमाएंगे और हमारे ऐशोआराम हो जाएंगे। बिल्कुल। एक लड़का था, उसको बाहर जाने का बड़ा शौक था कि मैं दुबई जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसका एक पहले से दोस्त था वहाँ पर दुबई में मौजूद था। तो उसने उससे बात करी कि यार मैं दुबई आना चाह रहा हूँ और तू मेरा कुछ कर यार। तो दुबई आने के लिए उसने उसकी फिर तैयारी करी, ठीक है, कि भाई तो वो आएगा, यहाँ पर रहने का इंतज़ाम होता है, ठीक है ना, बिजनेस काम करेगा या कोई घर वर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम बाद उसका पक्का हो गया जाने का, अच्छा, दुबई जाने का। पूरी तैयारियां हो गई, ठीक है। अब वो दुबई जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब वो वक्त आ गया कि वो दुबई चले गया। जब वो दुबई चले गया तो वो दोस्त उसको एयरपोर्ट पर पिक करता है। वो एयरपोर्ट पर पिक करता है तो वो जो दोस्त आए ना दुबई में, तो वो बोलता है यार मैं दुबई आ तो गया हूँ, अब मेरा रहने का बंदोबस्त और मेरे काम का। क्योंकि जब आप दुबई में जाते हैं ना अहमद भाई, तो सबसे पहले रिहाइश का मसला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप वहाँ होटल में रुकते हैं तो बड़ा जाहिर बात है। दुबई के अंदर जो मैंने सुना है, मैं कभी दुबई नहीं गया हूँ, मगर जो मैंने दोस्तों से सुना है वहाँ पे रिहाइश और खाना पीना बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से अभी उसके बाद इतना पैसा भी नहीं है कि वो होटल में रह सके। तो मेरे दोस्त ने बोला कोई बात नहीं, मैं जिस कंपनी में मैं ड्राइवर हूँ मैं उनसे बात करूंगा तो मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। उसने बोला ठीक है। तो एक दिन तो वो उसके घर में रुक गया, जो दुबई में पहले रहता था। तो अगले दिन उसने बोला कि मैं तुझे कंपनी में लेके जाऊंगा और मैं तेरी बात करवा दूंगा, ठीक है। जब ये बात होती रही तो दोनों एक साथ बैठे हुए बात करने लगे। तो वो ये कहने लगा आज तो तू मेरे पास रुक जाएगा, कल कहाँ रुकेगा। तो वो एकदम परेशान कि यार मेरा तो रिहाइश का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना, मैं तो परेशानी में रहूँगा। तो उसने कहा कि एक बंदोबस्त है मेरे पास। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका एक घर था
जो उसके हाथ में उसकी चाबी थी। मैं तुझे वहां शिफ्ट कर दूंगा, अगर बोल कल के दिन, ठीक है। अब वो चले गया, उसने पहले उसको घर वर दिखाया, अगले दिन ले जाके कि ये घर है, यहाँ पर तुम रहना। लेकिन उस घर के अंदर अहमद भाई बहुत ही खतरनाक मामला थे। अच्छा। बहुत खतरनाक मामला थे, क्योंकि बताऊं क्यों, वो खुद उस घर में नहीं रहता था। अच्छा। वो घर कई टाइम से, कई सालों से वो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद नहीं रहता था, लेकिन उसने अपने दोस्त को रहने पे आमादा कर लिया। उसको क्या पता कि उसको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। उसने जब चाबी दी तो उसने कहा कि यहाँ पर देखभाल के रहना। अच्छा, आगा कर दिया था कि यहाँ पर देखभाल के रहना, क्योंकि इस घर में कुछ मामलात हैं। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही अकेला हूँ, फैमिली तो है नहीं, अगर कुछ मामलात होंगे तो मैं चले जाऊंगा। सही। मैं तो चले जाऊंगा। ऐसे कुछ मामलात हैं तो उससे क्या मुराद है? मामलात हो सकता है घर में कोई परेशानी हो, जैसे कोई मेंटेनेंस का मसला, मामला जिसको भी कहते हैं, पानी ना आने का मसला, मामला जिसको भी कहते हैं, और जिन्नात का मसला, मामला जिसको भी कहते हैं। नहीं, उसने उसको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर कुछ असरात हैं। क्लियर कर दिया था कि इस घर के अंदर कुछ असरात हैं और ये घर काफी सालों से बंद है, लेकिन इसकी चाबी मेरे पास है। उसके बावजूद वो तैयार, उसके बावजूद, क्योंकि उसकी मजबूरी क्या थी, उसके पास पैसा नहीं था कि वो होटल में रुकने के लिए। खैर अगले दिन सुबह हुई, वो अपनी कंपनी में जहाँ वो जॉब करता था, जो उसका दोस्त रहता था, उसने उसको फोन करा कि हाँ भाई पूरी रात हो गई, अब सुबह उठे, वो अपनी कंपनी में वापसी आ गई, ठीक है। उसने अपने दोस्त को फोन करा तो वो भी आ गया। अब वो जब कंपनी पहुंचा है अहमद भाई, सबसे पहले तो उसका दोस्त जो है ना, जो दुबई में रहता था, वो उसकी शक्ल देखकर परेशान हो रहा है। वजह यह है कि वो ये सोच रहा है कि पूरी रात रह कैसे गया, लेकिन उस घर के अंदर तो मामलात हैं, उस घर के अंदर तो असरात हैं। सही। इसने पूरी रात गुजारी कैसे? सही। अब वो अपने दोस्त से पूछ रहा है कि पूरी रात घर में ही था या बाहर था? बोला नहीं, मैं तो घर में था और मैं तो आराम से सो रहा था। अच्छा, उस चीज ने उसको तंग नहीं किया? उस चीज ने उसको तंग नहीं किया। तो वो ये कहने लगा कि तुझे कोई परेशानी नहीं हुई वहां पर? बोला मुझे तो कुछ भी नहीं हुई, मैं तो थका हुआ था वैसे ही, और घर गया हूँ और मैं जाते ही सो गया जब आपने चाबी दी। वो एकदम परेशान हो गया। तो उसने कहा चल ठीक है, मैं अपने मालिक से मैं बात करवाता हूँ ताकि तेरी नौकरी लग जाए। नौकरी की बात करने के लिए गए, नौकरी पक्की हो गई ड्राइविंग की, दुबई के अंदर। वो ड्राइवर बन गया, टैक्सी ड्राइवर। चले जी, उसने बोला ठीक है जी, मैं अगले दिन काम पर मैं आ जाऊंगा। वो दिन उन्होंने घूमने फिरने में गुजार दिया, भरपूर वो घूमते रहे। वो थकावट इतनी हो गई उसको, थकावट के वो घर गया और घर जाकर सो गया, ठीक है ना। लेकिन जब सोने लगा तो उसको एक फोन आया अहमद भाई। अच्छा। आधी रात में उसको फोन आया, क्योंकि उसकी जो ड्राइविंग थी ना वो एमराइट, जो गाड़ी थी, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ पर कंपनी होती है, ओबर होती है, करीम होती है। तो वो सोते सोते उसके पास एक कॉल आई, और कॉल किसकी आई? एक लड़की की। अच्छा। हाँ, सवारी के लिए। वो सोते में था, तो उसने बोला कल, लेकिन मेरी तो जॉब कल से, ठीक है ना, लेकिन जब पहली ओपनिंग हुई है आज, बिस्मिल्लाह हुई है, तो क्यों ना मैं बिस्मिल्लाह आधी रात से कर लूं। वो एकदम उठा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो चल पड़ा। वो लोकेशन देख रहा, जैसे ही लोकेशन के करीब पहुंचता है तो वहां पर एक लड़की रोड पे खड़ी हुई है। रात के 2:30 बजे जब वो गाड़ी में बैठती है, अब वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए और वो उसको शीशे में देख रही है, लड़का भी उसको शीशे में देख रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही वो शीशे में देखती है, वो लड़की अपनी आंखें चुप हटा देती है। अच्छा। अब वो गौर से लड़का उस लड़की को पिक कर रहा है, वो देख रहा है कि इसकी लोकेशन कब खत्म होगी, मुझे 1.25 घंटा हो गया, ये लोकेशन खत्म नहीं हो रही, गाड़ी चलती जा रही है। अब उसने उस लड़की से पूछा कि मैडम आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आप मुझे बताएंगी? तो अहमद भाई, उस लड़की की आवाज थी मर्दाना। वो मर्दाना आवाज में उससे कह रही है कि तुम अपना काम करो और गाड़ी चलाते रहो, जब लोकेशन आएगी तो मैं तुमको बता दूंगी। तो एकदम खौफ डर गया कि ये तो लड़की है और इसकी मर्दाना आवाज। वो जैसे ही उसने शीशे में फिर दोबारा देखा है अहमद भाई, वो लड़की गायब। गाड़ी में से लड़की गायब? वो लड़की गायब।
अब वो तो वहां पर अनजान, बिल्कुल बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल। और जब उसने ये वाकया देखा, लड़की गायब, वो एकदम गाड़ी में बेहोश हो गया। बीच रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है, रात के 3 बजे का वक्त है, और वो बेहोश हो गया। आपको पता है कि जब आधी रात में जब बीच रोड पे गाड़ी खड़ी होती है तो पुलिस वगैरह वहां पर घूम रही होती है, फौरी आ जाती है। ठीक है, जब पुलिस वहां पर पहुंची, उसको बेहोशी की हालत में देखा तो उसका मोबाइल पुलिस ने सर्च किया, तो उस मोबाइल पे उसके दोस्त का नंबर था। तो पुलिस वालों ने उसके दोस्त से रब्ता करा कि ये कोई बंदा है बेहोश पड़ा हुआ है, कि आपका जानने वाला है? तो उसने बोला जी मेरा जानने वाला है। तो फौरी उसको अस्पताल पहुंचाया गया, और वो भी दोस्त अस्पताल पहुंच गया। तो उसको जब होश आया तो उसके दोस्त ने पूछा कि क्या हो गया तुझे, तू तो आराम से घर गया है और तू तो सो रहा होगा, ये तुझे क्या हो गया, बीच रोड में तू बेहोश पड़ा हुआ है और पुलिस तुझे अस्पताल में लेकर आ गई। तो फिर उसने पूरी कहानी अपने दोस्त को सुनाई कि मैं सोए हुआ था, मुझे फोन आया एक लड़की का, उसको राइड चाहिए थी, और मैंने बोला चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह का वक्त है, मैं रात से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। वो गया, उस लड़की को उसने पिक किया, और जैसे ही उसने उस लड़की को गाड़ी में बिठाया और उससे सवाल करा कि आपकी लोकेशन कहाँ पर जाएगी, ठीक है, तो उसकी मर्दाना आवाज़ आई। और जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो वो लड़की गायब हो गई। तो वो एकदम परेशान हो गया। उसका दोस्त बोलने लगा यार ये यहाँ चलेगा नहीं दुबई में, क्योंकि ये तो अभी पहले ही दिन मसला खड़ा हो गया है, आगे पता नहीं कितने मसले मसाइल होंगे, और वैसे भी मैंने उसको वो घर दिया है कि जहाँ पर मामलात हैं, जहाँ पर वो मामलात हैं। अहमद भाई, वो मामलात उसको उसी घर से लगे जिस घर में वो सो रहा था, उसी घर से लगे जिस घर में वो सो रहा था। तो एकदम उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो अभी आया हूं, मैंने तो अभी कुछ काम भी नहीं करा, मैंने ना बिजनेस किया, ना मैंने नौकरी की है, और कल मुझे पहला दिन मेरी नौकरी पे जाना है। तो उसने बोला कि तू छोड़ नौकरी, तो अपनी जान की हिफाजत कर, छोड़ दे यहाँ पर दुबई वगैरह, तू चले आ। तो एकदम उसका भी मूड फिर वो बन गया कि यार मैं क्यों अपने घर वालों से दूर हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी, मेरे घर वाले सब परेशान हो जाएंगे। तो उसने फैसला कर लिया अहमद भाई वापसी घर जाने का। अच्छा, फौरी। तो उसके दोस्त ने एयरपोर्ट पर पहुंचाया और वो वापसी अपने कराची अपने घर आ गया। घर आते के साथ ही अहमद भाई उसने अपनी वाइफ को सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ये मसला हो गया, गाड़ी के अंदर लड़की थी। तो उसने बोला चले कोई बात नहीं, आप दुबई में काम नहीं कर सकते, लेकिन आप कराची में काम करें और एक मिठाई की दुकान खोल लें, क्योंकि उस बंदे को मिठाई की पूरी नॉलेज थी, वो कारीगर था मिठाई का। तो उसने बोला चलो ठीक है, मेरी बीवी ने बोला है मैं अपनी एक दुकान खोल लेता हूँ। तो भाई उसने कराची के अंदर एक मिठाई की दुकान खोल ली, और माशाल्लाह 2 हफ्ते उसका बिजनेस चमक गया। 2 हफ्ते बाद उसका बिजनेस चमक गया, मिठाई की दुकान चलने लगी। अहमद भाई रात के 12 बजे जब वो मिठाई की दुकान को बंद करने के लिए वो रेडी होने लगा तो देखता है कि सामने से एक लंबी सी गाड़ी इसकी दुकान के पास आती है। अच्छा। वो उस गाड़ी को देखता है, और जैसे ही वो गाड़ी को देखते हुए उसकी नंबर प्लेट पर जाता है, तो अहमद भाई वो नंबर प्लेट कहाँ की थी मालूम है? दुबई की। वो एकदम परेशान हो गया कि कराची में ये दुबई की गाड़ी कैसी आ गई। नाज़रीन, आमिर बाबा से ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे। इस एपिसोड का अगला पार्ट इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने आएगा और पता लगेगा कि वो दुबई की गाड़ी जो थी वो क्यों कराची में थी, क्योंकि आपको पता है इस तरह गाड़ी लाना और नंबर प्लेट लगाना अलाउ नहीं है। अब ये तो आमिर बाबा ही आगे बताएंगे कि आगे क्या हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।